नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। मैं आज आपसे ट्विन फ्लेम जर्नी के एक ऐसे अनुभव के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स महसूस करती हैं, लेकिन शब्दों में समझा नहीं पाती। अगर आप एक डीएफ हैं और आपको लगता है कि डीएम बार बार आपके थॉट्स में आता है, चाहे आप उसे भूलने की कोशिश करें, खुद को बिजी रखें या अपनी हीलिंग जर्नी पर फोकस करें, फिर भी उसकी याद वापस आ जाती है, तो आज की यह कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। कभी कोई गाना सुनकर उसकी याद आती है, कभी कोई जगह देखकर, कभी कोई तारीख देखकर, कभी सपना आता है, कभी अचानक उसका चेहरा माइंड में आ जाता है, और कभी ऐसा लगता है कि बिना किसी रीजन के ही उसके इमोशंस आपको महसूस हो रहे हैं। तब मन में सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता? क्या डीएम और डीएफ के बीच एक नेवर एंडिंग एनर्जेटिक कनेक्शन होता है? क्या दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं? और अगर लॉन्गिंग इतनी इंटेंस है तो डीएफ इस दर्द से हील कैसे करे? आज मैं इस जर्नी को स्पिरिचुअल और ग्राउंडेड दोनों पर्सपेक्टिव्स से समझाऊंगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तभी खूबसूरत होती है जब वह हमें रियलिटी से दूर नहीं बल्कि अपने इनर सेल्फ के करीब ले जाए। स्पिरिचुअल बिलीफ के अनुसार ट्विन फ्लेम्स के बीच एक ऐसी एनर्जेटिक बॉन्ड होती है जिसे फिजिकल डिस्टेंस आसानी से इरेज नहीं करती। आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, बातचीत बंद हो सकती है, फिजिकल सेपरेशन हो सकता है, लेकिन कनेक्शन की मेमोरी और इमोशनल इम्प्रिंट खत्म नहीं होते। इसीलिए कई डीएफ्स को लगता है कि डीएम उनके एनर्जी फील्ड में अभी भी मौजूद है। कभी ड्रीम्स में उसका फेस आता है, कभी मेडिटेशन में, कभी अचानक उसका नाम दिखाई देता है, और कभी कोई रैंडम सॉन्ग उनकी पूरी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगता है। लेकिन ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव हमें याद दिलाता है कि आप फीलिंग को ऑनर कर सकती हैं और फिर भी ग्राउंडेड रह सकती हैं। अब बात करते हैं मिररिंग की। मिररिंग का मतलब यह नहीं कि डीएम लिटरली आपकी हर फीलिंग को एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर महसूस कर रहा है। इसे एक स्पिरिचुअल मेटाफोर की तरह समझिए। कई बार कोई व्यक्ति हमारे अंदर के उन पार्ट्स को सामने ला देता है जिन्हें हम खुद नहीं देखना चाहते थे। डीएम की प्रेजेंस आपके अंदर लव एक्टिवेट कर सकती है, लेकिन साथ ही फियर, अटैचमेंट, अबैंडनमेंट का डर, रिजेक्शन का पेन और सेल्फ वर्थ के सवाल भी। आप सोचती हैं, उसने मुझे इतना ट्रिगर क्यों किया? क्योंकि शायद उसने आपके अंदर ऐसा इमोशन एक्टिवेट किया जिसे हीलिंग की जरूरत थी। डीएम डिस्टेंस बनाता है और उसकी एब्सेंस आपके पुराने वुंड्स को एक्टिवेट कर सकती है। आप सोचने लगती हैं, क्या मैं इनफ नहीं हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या वह मुझे छोड़कर किसी और को चूज करेगा? और तब जर्नी डीएम के बारे में कम और आपके इनर वुंड के बारे में ज्यादा हो जाती है। यही मिररिंग का स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है। वह आपको खुद से मिलवाता है, आपके हिडन फियर्स, इनसिक्योरिटीज, अटैचमेंट पैटर्न्स और एक्सपेक्टेशन से। लेकिन मिररिंग का मतलब ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति का अनहेल्थी बिहेवियर जस्टिफाइड हो जाता है। हीलिंग का अर्थ किसी के हार्मफुल बिहेवियर को टॉलरेट करना नहीं है। हीलिंग का अर्थ है उस एक्सपीरियंस से सीखना और खुद को प्रोटेक्ट करना। अब वापस आते हैं नेवर एंडिंग एनर्जेटिक कनेक्शन पर। कई डीएफ्स कहती हैं, चाहे मैं कितनी भी दूर चली जाऊं, मेरे अंदर उसका कनेक्शन कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कनेक्शन की मेमोरी और इमोशनल सफरिंग एक ही चीज नहीं है। आप किसी कनेक्शन को मीनिंगफुल मान सकती हैं और फिर भी उसके इमोशनल पेन से मुक्त हो सकती हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रहा हो और उस एक्सपीरियंस ने आपको बदल दिया हो। आप उसे अपने हार्ट में सम्मान दे सकती हैं और फिर भी आगे बढ़ सकती हैं। आप कह सकती हैं, हाँ, यह कनेक्शन मेरे लिए मीनिंगफुल था, लेकिन अब मैं अपने जीवन को इसके परिणाम पर डिपेंड नहीं करूंगी। मैं उससे प्यार कर सकती हूँ, मैं उससे मिस कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुद को अबैंडन नहीं करूंगी। यह सेल्फ यूनियन है। अब बात करते हैं लॉन्गिंग की। लॉन्गिंग सिर्फ किसी व्यक्ति की याद नहीं होती, ये एक इमेजिन फ्यूचर की भी लॉन्गिंग हो सकती है। आपने शायद एक पूरा फ्यूचर इमेजिन किया था, एक साथ रहना, एक रिलेशनशिप, एक होम, एक लाइफ।
जब रियलिटी उस इमेजिनेशन से अलग होती है तो दर्द सिर्फ व्यक्ति के जाने का नहीं होता, दर्द उस फ्यूचर के टूटने का भी होता है। यही हीलिंग शुरू होती है। खुद से कहिए, जो मैंने इमेजिन किया था वह मेरे लिए ब्यूटीफुल था, लेकिन मेरा फ्यूचर अभी भी खुला हुआ है। यही एक्सेप्टेंस धीरे धीरे फ्रीडम में बदलता है। जब डीएम की याद आए, सबसे पहले उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। कहिए, हाँ, ये थॉट आया है, मैं इसे देख रही हूं, मैं इसे महसूस कर रही हूं, लेकिन मुझे इस थॉट पर एक्शन लेना जरूरी नहीं है। थॉट और एक्शन के बीच एक स्पेस बनाइए। आप उसे मिस कर सकती हैं, लेकिन मैसेज करना जरूरी नहीं। आप उसे याद कर सकती हैं, लेकिन उसका सोशल मीडिया चेक करना जरूरी नहीं। आप कनेक्शन महसूस कर सकती हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसके इंतजार में रोकना जरूरी नहीं। ये इमोशनल फ्रीडम है। जब लॉन्गिंग बहुत इंटेंस हो, जर्नलिंग कीजिए। मैं उसे क्यों मिस कर रही हूं? मुझे वास्तव में उसकी कमी महसूस हो रही है या उसके साथ जुड़ी फीलिंग की? मुझे किस बात का सबसे ज्यादा डर है? क्या मुझे क्लोजर चाहिए? क्या मुझे रीअश्योरेंस चाहिए? क्या मुझे उसके प्यार की जरूरत है या मुझे खुद के प्यार की जरूरत है? और फिर पूछिए, अगर डीएम आज मेरी जिंदगी में वापस ना आए तो मैं अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल कैसे बनाऊंगी? ये डीएम को छोड़ने का डिक्लेरेशन नहीं है, ये खुद को चुनने का डिक्लेरेशन है। लॉन्गिंग को सप्रेस करने से वह खत्म नहीं होती। आपको उसे फील करना होगा, लेकिन फीलिंग में डूबना और फीलिंग को प्रोसेस करना अलग चीजें हैं। जब आपको रोना आए, रोइए, वॉक कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, सनलाइट लीजिए, म्यूजिक सुनिए, अपनी क्रिएटिविटी में एनर्जी लगाइए और अपने गोल्स पर वापस आइए। क्योंकि इमोशनल एनर्जी को सप्रेस नहीं करना है, उसे रीडायरेक्ट करना है। आपका हार्ट जिस इंटेंसिटी से किसी दूसरे व्यक्ति को याद कर सकता है, उसी इंटेंसिटी से वह क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, करियर, सेल्फ ग्रोथ और लाइफ को भी एम्ब्रेस कर सकता है। और धीरे धीरे आपकी एनर्जी आपके पास वापस आने लगती है। आप सुबह उठकर उसके मैसेज का इंतजार नहीं करती, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हैं। आप हर कोइंसिडेंस को डिकोड करने के बजाय प्रेजेंट मोमेंट में रहती हैं। और तब आपको एहसास होता है कि हीलिंग का मतलब डीएम को भूलना नहीं था, हीलिंग का मतलब खुद को याद करना था। हेल्थी डिटैचमेंट का मतलब प्यार खत्म करना नहीं है, डिटैचमेंट का मतलब है आउटकम पर कंट्रोल छोड़ना। आप कह सकती हैं, मैं इस कनेक्शन को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं दूसरे व्यक्ति के चॉइसेस कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपनी चॉइसेस कंट्रोल कर सकती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में कई बार डीएफ का फोकस डीएम से हटकर सेल्फ बिकम्स द सेंटर। वो पूछती है, मुझे क्या चाहिए, मेरी बाउंड्रीज क्या है, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मैं किस तरह का रिलेशनशिप डिजर्व करती हूँ, मैं अपनी इमोशनल वेलबीइंग कैसे प्रोटेक्ट करूँ। और धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब वह डीएम को खोने से नहीं डरती, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। अगर आपको लगता है कि डीएम के बिना आप इनकम्प्लीट हैं, तो इस बिलीफ को चैलेंज करें। आप इनकम्प्लीट नहीं हैं। आप वुंडेड हो सकती हैं, लोनली हो सकती हैं, कंफ्यूज्ड हो सकती हैं, किसी को डीपली मिस कर सकती हैं, लेकिन आप इनकम्प्लीट नहीं हैं। डीएम आपकी स्टोरी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। आपकी वैल्यू उसके मैसेज से तय नहीं होती। उसकी साइलेंस आपकी वर्थ का मेजरमेंट नहीं है। उसका रिटर्न आपकी ब्यूटी का प्रूफ नहीं है। उसका एब्सेंस आपकी फेलियर नहीं है। अब जब आप डीएम को याद करें, हार्ट पर हाथ रखिए और कहिए, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ और मैं खुद को भी याद कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रेम रख सकती हूँ और अपने लिए भी। मैं कनेक्शन को महसूस कर सकती हूँ और रियलिटी में ग्राउंडेड भी रह सकती हूँ। मैं तुम्हें मिस कर सकती हूँ और फिर भी आगे बढ़ सकती हूँ। मैं अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। हीलिंग एक दिन में नहीं होती। कभी आप स्ट्रांग होंगी, कभी फिर से टूटेंगी, फिर कोई मेमोरी वापस आएगी, लेकिन इस बार आप उस मेमोरी को पहचानेंगी। आप उससे डरेंगी नहीं, आप उसे पकड़कर बैठेंगी नहीं,
आप उसे गुजरने देंगी? जैसे आसमान में बादल आता है और फिर चला जाता है, वैसे ही थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। आप थॉट नहीं हैं, आप इमोशन नहीं हैं, आप वह अवेयरनेस हैं जो इन सब को ऑब्जर्व कर सकती है। और शायद यही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे डीप लेसन है। डीएम ने आपको खुद तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। अब उस रास्ते पर आपको खुद चलना है। अगर एनर्जेटिक कनेक्शन आपके स्पिरिचुअल बिलीफ का हिस्सा है तो उसे फियर का कारण मत बनाइए, उसे लव और ग्रोथ का रिमाइंडर बनाइए। अगर मिररिंग आपके लिए मीनिंगफुल है तो पूछिए, यह एक्सपीरियंस मुझे मेरे बारे में क्या दिखा रहा है? अगर लॉन्गिंग आती है तो पूछिए, मेरे हार्ट को अभी किस चीज की जरूरत है? अगर पेन आता है तो पूछिए, मैं इसे कैसे हील कर सकती हूँ? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रियूनियन दो लोगों का नहीं होता, सबसे बड़ा रियूनियन आपके अपने फ्रैगमेंटेड पार्ट्स का होता है। जब आप अपने उन पार्ट्स को वापस अपने हार्ट में लेकर आती हैं, तब आप खुद के साथ यूनियन में आती हैं। और फिर चाहे डीएम आपकी फिजिकल लाइफ में हो या दूर, आपकी इनर पीस किसी और के हाथ में नहीं रहती।